देखिए मानवनेत्र में आपको कल पढ़ा रहे थे, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि मानवनेत्र के स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा कि उसकी संरचना क्या होती है, मानवनेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और मानवनेत्र में कहाँ इमेज बनता आपने पढ़ा रेटिना पर। अगर नॉर्मल आइज रहे तो वहां पर आपका इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। अब नेत्र से संबंधित कुछ डिफिनीशन है यहाँ पर, जैसे निकट बिंदु क्या होता है, तो मानव नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु जहां नेत्र समंजन क्षमता लगाकर इस वस्तु को क्या कर सकता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे ही हम निकट बिंदु कहते हैं। मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर होता है। दूसरा होता है दूर बिंदु, दूर बिंदु जिसको फार पॉइंट कहते हैं। फार पॉइंट दूर बिंदु क्या होता है, यानी मानव नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, उस बिंदु को हम दूर बिंदु कहते हैं। जैसे मानव नेत्र से हम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, अगर मानव नेत्र ये है तो हम इसकी सहायता से अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को देख सकते हैं। अर्थात जहां तक आपका नेत्र देखने में सक्षम होता है वहां तक देख सकते हैं। यानी पूछा जाए कितनी दूरी तक अधिकतम देख सकता है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस को देखने में सक्षम होता है। अब निकट बिंदु देखो, इसमें किसी प्रकार का समंजन क्षमता लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन निकट बिंदु को देखना होता है तो समंजन क्षमता लगानी पड़ती है। इसके अंदर आपको दृष्टि विस्तार के बारे में पढ़ना होता है। दृष्टि विस्तार क्या होता है, जिसको साइट रेंज कहते हैं। साइट रेंज क्या है, दृष्टि विस्तार क्या होता है, तो मानव नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। ये मानव नेत्र है और यहाँ का ये निकट बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर हो गया और एक इनफाइनाइट प्लेस पर स्थित जो वस्तु है, यहाँ से इनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको नियर पॉइंट कहते हैं और इसको कहेंगे फार पॉइंट। फार पॉइंट, इन्हीं की बीच की दूरी को हम साइट रेंज कहते हैं। साइट रेंज, जिसको दृष्टि विस्तार के नाम से जानते हैं। तो दृष्टि विस्तार की डिफिनीशन आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, मानव नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं। अब यहाँ पर इसमें एक हेडिंग आ रहा था कि समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है, समंजन क्षमता जिसको इंग्लिश में एकोमेंडेशन पावर कहते हैं। एकोमेंडेशन पावर, समंजन क्षमता क्या होता है, तो देखो मानव नेत्र में एक प्रकार की ऐसी टेंडेंसी होती, प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हम नेत्र की फोकस दूरी को बदल सकते हैं। अर्थात मानव नेत्र में फोकस दूरी के बदलने की क्षमता को हम नेत्र लेंस की क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अर्थात इसके द्वारा जैसे पास की वस्तु देखना हो तो ज्यादा अपने नेत्र को क्या करना होता है, हिलाना होता है। दूर की वस्तु को देखना तो उसको रिलैक्स, उसको श्रांत नेत्र कहते हैं। श्रांत नेत्र की स्थिति में क्या होती है, समंजन क्षमता लगाने की आवश्यकता नहीं। तो यह समंजन क्षमता की परिभाषा आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने अथवा घटाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की
न्यूनतम दूरी, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर साइट। क्लियर साइट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? मानव नेत्र से वह न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु जहां नेत्र स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है, इनकी बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। या इस तरह का सकते, दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, मानव नेत्र के निकट बिंदु तथा नेत्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। ये हेडिंग बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता और न्यूमेरिकल की दृष्टि से ये भी पूछा जाता, ठीक है ना। तो ये दोनों डिफिनीशन आप क्लियर याद रखिएगा, समंजन क्षमता, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मानव नेत्र की जो रेटिना होती है वह सेल से निर्मित होती है, कोशिका से निर्मित होती है। उस कोशिका को दो तरह से क्लासिफाइड किया करते हैं, पहला होता है कोन सेल, दूसरा रॉड सेल। तो पूछा जा रेटिना की कोशिका, सेल ऑफ रेटिना, सेल ऑफ रेटिना यानी रेटिना की कोशिका, सेल्स लिख लें, रेटिना की कोशिका है। ये कितने प्रकार की होती है? रेटिना की कोशिकाएं जो है दो प्रकार की होती है। पहला रॉड सेल जिसको छड़ कोशिका कहते हैं, दूसरा शंकु कोशिका जिसको कोन सेल कहते हैं, जिसको हम शंकु कोशिका कहते हैं। देखिए, छड़ जो कोशिका होती है वह प्रकाश के प्रति सुग्राही होती है, इट इज सेंसिबल ऑन लाइट्स। ये जो होता है प्रकाश के प्रति क्या होती है? सुग्राही होती है। अर्थात जिसमें रॉड सेल अगर छोटा होता है वह जैसे अंधेरे होता है वह अपने आंख को बंद कर लेते हैं। जैसे आप लोग मुर्गों को देखे हो, वह जैसे अंधेरा होता है वह आंख को बंद करके सो जाते हैं। सुबह होते ही प्रकाश की किरणें अगर उसकी आंखों में कहीं से पड़ना शुरू हो जाती है तुरंत वह जग जाते हैं और वह बोलना शुरू हो जाते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। जबकि हम लोग की आंखों में जो होता है रात को भी हम लोग देखने में सक्षम होते हैं, रॉड सेल थोड़ी सी अधिक मात्रा में होती है, लेकिन मुर्गों में रॉड सेल की मात्रा बिल्कुल क्या होती है? कम होती है। लेकिन उल्लू में रॉड सेल की इतनी मात्रा ज्यादा होती है कि वो प्रकाश को स्पष्ट नहीं कर पाता और रात के समय में वह देखने में सक्षम होता है। रात के समय वह उल्लू को दिखाई देता है, दिन के समय उल्लू को दिखाई नहीं देता है। तो रॉड सेल क्या होता है? ऐसी कोशिका जो प्रकाश के प्रति सुग्राही हो, उसी को हम छड़ कोशिका कहते हैं। एक होता है शंकु कोशिका, यह रंगों के प्रति सुग्राही होते हैं, यानी हम सबको जो कुछ रंग दिखाई देता है वह किसके कारण दिखाई देता है? शंकु कोशिका। जैसे पेड़ आपको कैसा दिखाई दे रहा है? हरा। अर्थात ये किस सेल के कारण दिखाई दे रहा है? शंकु कोशिका के कारण। अर्थात शंकु कोशिका के कारण जो होता रंगों को हम अनुभव कर पाते हैं। जैसे ये किस कलर के हैं? आप कलर अनुभव कर रहे हो ना, यानी आपकी आंख में है शंकु कोशिका। अगर आपकी आंख में शंकु कोशिका नहीं रहता तो कोई भी रंग का अनुभव नहीं कर पाते। मधुमक्खियों में एक विशेष प्रकार की जो होती है छड़ कोशिका, शंकु कोशिका होती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को भी वह पहचान लेती है। लेकिन हम लोग को पराबैंगनी किरणें पहचानने में हम लोग असमर्थ रहते हैं। उनमें स्पेशल कोन सेल पाई जाती है। किसमें? यानी मधुमक्खियों में, ठीक है ना। वो प्रकाश, ये सब जो होता है, बहुत जानवरों की आंखें आप लोग देखिएगा चमकीली होती है, ठीक है ना। हाँ, बिल्ली होती है। चीता एक ऐसा जानवर है, चीता एक ऐसा जानवर जिसको दिन और रात को एक समान दिखाई देता है और एक समान स्पीड से वह दौड़ सकता है। वह केवल इसके वजह से छड़ कोशिका मीडियम क्वालिटी में उसमें पर्याप्त होता है।
तो ये सब रेटिना कोशिकाओं के बारे में आपने जाना, ठीक है ना। तो रेटिना कोशिका क्या होती है, ये दो प्रकार की है, रॉड सेल और कोन सेल। या प्रकाश के प्रति सुग्राही होता है, प्रकाश के प्रति सुग्राही है, और एक किसके प्रति सुग्राही होता है, रंगों के प्रति सुग्राही होता है। देखिए कोई भी आपको जैसे निशान लगाने रहते हैं तो ये आंखों से ही हम निशान लगा पाते हैं, लेकिन दोनों आंखों से हम क्या कर सकते हैं, निशान लगा नहीं सकते। इसीलिए देखो दोनों आंखों से पूछा जाए कितना डिग्री का कोण बनता है, तो याद रखे रहना दोनों आंखों से 180 डिग्री का कोण बनता है। जबकि एक आंख से कितना डिग्री कोण बनता है, एक आंख से 150 डिग्री का कोण बनता है। इसी के कारण हम दो आंखों से किसी वस्तु को निशान लगाना है तो नहीं लगा सकते हैं। जैसे पेन को एक हॉरिजॉन्टल करना हो एक दूसरे से, तो हमको क्या करना, एक आंख से देखना पड़ेगा। आप लोग देखना कारपेंटर होता लकड़ी को बराबर करते हैं, देखना होता सतह को, उसको देखने के लिए क्या करते हैं, एक आंख से देखते हैं। जैसे बंदूक से किसी वस्तु को अगर निशान लगाना हो तो एक आंख से उसमें जो लगी लेंस होती है उसको देखनी पड़ती है, होता है ऐसा। तो ये पूछा जाता है एक आंख से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को निशान लगा सकते हैं। और दोनों आंखों से कितना डिग्री कोण बनता है, 150 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आंखों की आपकी विशेषता रहती है। बहुत ऐसे जानवर देखना, कुछ ऐसे आंखों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि जितने जानवर जो होते हैं अपनी सेल्फ रक्षा करने में समर्थ होते हैं, ऐसे जानवर की आंखें जो होती है किनारे होती है। सर पर क्या होती है, किनारे होती है। आप लोग देखना पक्षियों की अधिकतम आंखें होती है, जैसे कौवा की आंखें, ठीक है ना। और भी अन्य पक्षी होते हैं उनकी आंखें क्या होती है, किनारे होते हैं। पशुओं के गाय भैंस होती हैं उनके आंखें किधर होती है, किनारे तरफ होते हैं। अर्थात ये अपनी रक्षा सेल्फ करते हैं। जैसे कौवे को आप मारने के लिए प्रयास कीजिए, देखिए कौवा क्या हो जाता है, चारों तरफ वो 360 डिग्री पर अपनी आंख को घुमा सकता है और वह नचाकर देख सकता है। इसीलिए पीछे से कोई अगर जा रहा हो, अगर क्या होता है, जैसे आप खरगोश को देखिए मारने की कोशिश की, तुरंत वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। तो अर्थात वो अपनी रक्षा सेल्फ करने में सक्षम होता है। और जो जीव किसी अन्य जीव का शिकार करते हैं उनकी आंखें हमेशा फेस पर होती है, चेहरे के ऊपर होती है। जैसे हम लोग क्या है, शिकारी हैं, ठीक है ना। हम लोग किसी को शिकार कर सकते हैं, मार सकते हैं। हम लोग अपने आंखों से केवल 180 डिग्री के कोण पर देख सकते हैं, हम लोग आंख को नचाकर आगे पीछे नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होती है याद रखे रहना, शिकारी जो होते हैं कि आंखें किधर होती है, नोट नंबर आंखें सामने होती है और शिकार की आंखें सिर पर दोनों ओर होती है। ये अपनी रक्षा सेल्फ करते हैं, लेकिन हम अपनी रक्षा सेल्फ नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा ना। इस तरह आपको ये नेत्र से संबंधित कुछ माइनर डिफिनीशन था जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।